हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेक्टर कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिवीजन एल्गोरिथम आपको जहाँ पर दो जीरोस दे रखे और रेस्ट ऑफ टू जीरोस आपको निकालने थे। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे 4। जहाँ पर आपको टू जीरोस गिवन है √5/3 माइनस √5/3 और आपको रेस्ट ऑफ टू जीरोस निकालने थे। मैं वही टॉपिक आज को ले रहा हूँ। आज इस लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के हम ये मोस्ट दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों में से क्वेश्चंस बैठने के बहुत चांसेस रहते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चंस को आज वापस से कर रहे हैं जो हमने कल किया था। सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे हम। आपके पास दो जीरोस दे रहे हैं और मैंने कल भी बोला था कि जीरोस और फैक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो जीरोस दे रखे हैं उस जीरो से हम दो फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? जो x प्लस √5/3 दे रखा है उसको मैंने ले लिया x माइनस √5/3 और दूसरा ले लिया मैंने x प्लस √5/3। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला पता है मुझे a² माइनस b²। यहाँ से क्या आ गया x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। और हम आज जानते हैं कि रूट और स्क्वायर ऑलवेज क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। x² माइनस 5/3। अब वही लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था कि जो भी आपका यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था उसी एक्सप्रेशन को हमने क्या किया था, इससे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दिया था और वहाँ जो क्वेश्चन आया था उसके फैक्टर कर लिए थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है 5/3, तो मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसका एलसीएम ले लिया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x² माइनस 5 और 1/3 को मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3x² माइनस 5 और 1/3 को बाहर निकाल दिया। अब दिस इज, अगर ये पूरा मेरा फैक्टर है इस फंक्शंस के लिए तो अल्टीमेटली ये भी इसी का फैक्टर होगा, क्योंकि ये जीरोस कब होते हैं जब √5/3 अगर इसके अंदर पुट करूँगा तो वो जीरो आ जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली 1/3 क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जीरो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल लेकर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या 3x² माइनस 5। अब मैं क्या करूँगा उसी 3x² माइनस 5 को डिवाइड कराऊंगा इस पूरे पॉलिनोमियल में। ओके, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या निकाला वो फैक्टर जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उसी एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया उस पॉलिनोमियल से। तो देखते हैं कैसे डिवाइड किए। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। वापस देखते हैं, देखो x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, मतलब 2x की कमी है और 3 ऑलरेडी दे रखा है तो उसकी जरूरत ही नहीं मुझे, ठीक है। तो ओनली क्या करूँगा x² से मल्टीप्लाई। तो x² और x² मतलब x4 और 3 × 1 कुछ नहीं मतलब 1, तो 3x4, ओके। और उससे x² को माइनस 5 से किया तो कितना आएगा माइनस का 5x²। और मैंने कल बोला था कि सेम फंक्शन के नीचे सेम होना चाहिए। इधर x³ है और मेरा एक्चुअली क्या आ रहा है x², तो वो यहाँ पर नहीं आके कहाँ आएगा इसके नीचे माइनस का 5x²। साइन चेंज करेंगे, पहला कट गया, ठीक है। अब ऊपर वाला एज इट इज 6x³ और नीचे वाले क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 2 गया तो 3, बट हायर नंबर इज पॉजिटिव, सो 3x² माइनस 10x माइनस 5। बाकी सब एज इट इज हम उतार देंगे। अब आज x³ चाहिए और x² दे रखा, मतलब एक x की कमी है अभी मुझे, तो मैंने एक x ले लिया यहाँ पर। बट यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो ऐसा 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली 2, और पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने पॉजिटिव का 2x ले लिया, ओके। उस 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6x³ x² और x मिलकर क्या बन गया x³ और उसी 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस और 5 × 2 10x। अब यहाँ तो x² है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, मैथ्स क्या आ जाएगा माइनस का 10x, ओके। अगेन साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, पहला कट गया दूसरा भी कट गया माइनस प्लस। अब ऊपर से क्या बताया हमने 3x² माइनस का 5। अब मुझे 3x² माइनस 5 दे रखा है और इधर भी 3x² माइनस 5 ही चाहिए, तो अल्टीमेटली बचा कौन से 1, मतलब सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो मुझे सीधा मिल जाएगा 3x² माइनस 5। साइन चेंज, पूरा फंक्शन कट गया। मतलब अगर आपका इस क्वेश्चन में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया
दैट मीन्स यू आर राइट। ओके, ये आपकी हो गई सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जो क्वेश्चन में आपके आई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर लेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसके फैक्टर के लिए सिंपल। और अब हम देख रहे हैं जो थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या कर देंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। 1 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका प्रोडक्ट करूँ तो 1 आ जाए और सम करो तो 2 आ जाए। ऑब्वियसली दिख रहा है 1 × 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1। सो ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 1x, यहाँ से 1x और यहाँ से भी 1x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन और अगेन इन दोनों में कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने उसने बोला था जो यहाँ ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए। तो x प्लस 1 ही दे रखा और x प्लस 1 ही चाहिए, तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 कॉमन। अब जो कॉमन है उसको अलग लिख दिया और जो अलग से है वो उसको अलग लिख दिया, मतलब x प्लस 1 को अलग लिख दिया। तो दो इसके फैक्टर्स बने, बट मुझे क्या चाहिए थे, इसके जीरोस। तो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, -1 -1, क्योंकि फैक्टर और जीरोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर फैक्टर में +1 है तो जीरोस में क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1। तो ये उसकी क्या हो गया, द रेस्ट ऑफ 2 zeros। ओके, 2 जीरो तो ये थे आपके पास और रेस्ट ऑफ 2 जीरो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इट्स अ 6 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट। जो बी केयरफुल, ये आपकी बुक में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो मैंने कराया था √2 - √2, सेकंड क्वेश्चन √5/3 - √5/3, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अलावा। इन तीनों में से डेफिनेटली हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, दोनों जीरो से फैक्टर बनाए, उसी फैक्टर से जो एक्सप्रेशन मिला उस एक्सप्रेशन को सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, डिवाइड करा दिया। और डिवाइड आपको तभी अच्छे से आएगा जब इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डिवाइड करने पर आपने रिमाइंडर चेक किया और जो आपका क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने क्या कर दी, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके उसके फैक्टर निकाल के जीरोस निकाल दिए। ठीक है, तो इट इज योर कंप्लीट 6 मार्क्स क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। x4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है कोई p of x, जिसमें 2 जीरोस दे रखे हैं इन्होंने, 2 + -√3। तो क्वेश्चन बोला है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। सेम वही बात, पहले तो देखने कितने जीरोस निकल सकते हैं, 2 जीरोस गिवन है, डिग्री 4 है, तो और कितने जीरो निकल सकते हैं, 2 मैक्सिमम जीरो और निकल सकते हैं। ठीक है, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन देना है, उसको अच्छा सा क्वेश्चन देना है इस चैप्टर में, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन में देखा कि √2 - √2 अलग अलग दे रखा था, √5/3 - √5/3 अलग अलग दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में 2 + -√3 एक साथ दे रखा है। ये जानबूझ के दिया ताकि आधे से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसमें ये दे रखा है कि 2 + √3 एक रूट है, मतलब एक जीरो है, और एक जीरो 2 - √3। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे, बट इसको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान रखना है 2 + -√3 का क्या मतलब है, एक जीरो तो 2 + √3 और एक जीरो 2 - √3। ठीक है, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब मुझे इसके रेस्ट ऑफ 2 जीरोस निकालना है। वही प्रोसेस वापस चलेंगे। स्टेप फर्स्ट, जब दोनों जीरोस गिवन होते हैं और फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, उन जीरोस को साइंस के बदल देते हैं। मतलब x लिया -2 + √3। मैंने उस दिन ही बोला था ब्रैकेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी एक से ज़्यादा एक साथ कांस्टेंट यूज होते हैं किसी भी फंक्शंस में तो अपने को रूट लगाना होता है। ठीक है, सेम दूसरा भी क्या हो जाएगा, x-, क्योंकि देखो ये भी ब्रैकेट एक फंक्शन पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो दोनों के आगे तो क्या एक्चुअल में प्लस ही है, तो ये जब दोनों प्लस उधर जाएंगे तो क्या बनेंगे, फैक्टर हो गए, क्योंकि जीरोस और फैक्टर अपोजिट होते हैं,
तो जब ये पूरा प्लस उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, और ये भी प्लस उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। तो ये भी क्या हो गया 2 माइनस रूट 3। अब मुझे ये एक ही ब्रैकेट के अंदर दो अलग अलग ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो x माइनस 2 और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस रूट 3। x माइनस 2 और ये माइनस मिलकर प्लस रूट 3। ये मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ। अब देखो, आप चाहो तो उसको 1 बाय 1 करा सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले x को x से कराओगे, फिर इसको इससे कराओगे, तो काफी लेंथी प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं, देखो x माइनस 2 दिख रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी x माइनस 2 दिख रहा है। इसको एक साथ लिख दूँ और रूट 3 अलग लिख दूँ। तो अब देखो इस टाइप के एवरी क्वेश्चन में, देखो आपने देखा होगा लास्ट के 2 क्वेश्चन में भी इसमें एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा था, कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लगेगा। इस पूरे को a मान लूँ, ये भी a हो गया, रूट 3 को b मान लूँ, ये भी b हो गया। तो क्या आपको फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, लग रही है आइडेंटिटी। आप सबको पता है a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही मैं लगा रहा हूँ, a स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगेन एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, तो 3 आ गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वो एक्सप्रेशन मुझे मिला जो हर बार अपने को वहाँ पर भी मिल रहा था, 3x स्क्वायर माइनस 5 मिला था, x स्क्वायर माइनस 2, तो वैसे ये मुझे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया, या एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में डिवाइड। अपना काम ही सिर्फ यही है बस ऐसे क्वेश्चंस में। पहली स्टेप में जीरो से फैक्टर्स बना लो, उस फैक्टर्स को क्या कर देंगे डिवाइड करा देंगे इसमें पॉलिनोमियल में। तो हम देख रहे हैं सेकंड स्टेप इसकी, इस एक्सप्रेशन को मुझे इससे डिवाइड कराना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, और मैं पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पर x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। देखते हैं बराबर। तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर x4 है, कितने कम है 2x स्क्वायर कम है, तो मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला आ गया x4, उससे एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से किया, x और एक्स स्क्वायर मतलब मिलकर क्या हुआ x क्यूब, ये एक x है और ये 2x है, टोटल 3 हो गए, और माइनस 4 चल ही रहा है, यहाँ क्या आ गया माइनस 4x क्यूब। उसी एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, वही साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, पहला कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 जाएगा तो 2x क्यूब, लेकिन हायर नंबर नेगेटिव है तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 26 और 1 27, हायर नंबर नेगेटिव माइनस 27x स्क्वायर, और पीछे वाला एज इट इज, ठीक है। अगर हम चलेंगे नेक्स्ट, माइनस का 2x क्यूब चाहिए और एक्स स्क्वायर दे रखा है, कितने x की कमी है 1x की, बट साथ में माइनस 2 भी दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 हो जाए, बस माइनस 2x से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। उसी माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 इंटू 4 8, और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 8 एक्स स्क्वायर, राइट। वही माइनस और प्लस, माइनस 2 इंटू 1 2x है तो माइनस का 2x, भाई साइन चेंज कर दूंगा सभी के, पहला कट गया, माइनस और माइनस प्लस होता है 27 और 8 कितना हुआ 35x स्क्वायर, बट हायर नंबर क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगा, प्लस और प्लस 130 और 2 140x माइनस का 35
अब देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो वेरिएबल तो जरूरी नहीं है, साथ में किसकी जरूरत है, ओनली -35, तो माइनस का 35 से मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, तो -35 इंटू एक्स स्क्वायर -35 एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 35 इंटू 4 कितना होता है 140, और एक्स चल रहा है साथ में 140x, और उसी -35 को 1 से किया तो -35, साइन बदल दिए सबके, पूरा ही फंक्शन कर दिया, सो द रिमाइंडर इज 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब समझ जाओ कि आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन 80% सही कर दिया, ठीक है। अब बस लास्ट थर्ड स्टेप क्या रहेगी इसकी, अब जो आपको क्वेश्चन मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बस उसके आपको क्या करने हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। थर्ड स्टेप में एक्स स्क्वायर -2x -35 के ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए आपका 2। 7 और 5 दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर -7 -5x -35, ठीक है। ये मैंने आपको फैक्टर कैसे डायरेक्ट कर लिए, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मिडिल स्प्लिटिंग की उतना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप भी डायरेक्टली कोई भी नंबर सोच सकते हैं इसे। सो एक्स स्क्वायर 7 × 5 35 और 7 और 5 2 वाला, एक्स स्क्वायर -7x माइनस और माइनस प्लस 5x -35, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें क्या कॉमन आ गया x -7, और 5 और 35 दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो 5 निकाल सकता हूँ बाहर। देखो ये दोनों सेम आ गए ब्रैकेट में, जैसे ही दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए मतलब यू आर राइट, तो जो सेम आ रहा है उसको अलग लिख दो और जो अलग आ रहा है उसको अलग लिख दो, ठीक है। ये दोनों उसके क्या बन गए फैक्टर, बट मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था जीरोस, और जीरोस और फैक्टर दूसरे के अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर -7 फैक्टर में तो +7 इसका 0 हो गया, और अगर +5 फैक्टर है तो -5 क्या हो गया उसका 0। तो ये क्या गया इसके रेस्ट ऑफ द जीरोस, +7 एंड -5 आर द 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 2 zeros तो ऑलरेडी थे और 2 0 कौन से हो गए, +7 एंड -5। सो दिस इज द कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में बस यही 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। पहला सिंपल कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट में वेरीफाई करने का क्वेश्चन हो सकता है, एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर कोई क्वेश्चन हायर मार्क्स में आता है, पॉलिनोमियल अगर को डायरेक्टली 6 मार्क्स में देना है तो सिर्फ यही क्वेश्चन देगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें 2 zeros आपको गिवन होंगे, 2 zeros आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो वेल क्लासेस बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में से, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक, स्टूडेंट तक पहुंच सके और इसका यूजफुल यूज कर सके। ओके, थैंक यू क्लास।